दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक के बिल्कुल मरकज़ में एक ऐसा पत्थर है जो सदियों से अक़ीदत और तजस्सुस का महवर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मक्का के हिजरे अस्वद की। तो आइए इसकी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये अल्फाज 19वीं सदी के एक स्विस सयाह के हैं और ये कितनी खूबसूरती से इस पत्थर की अहमियत को बयान करते हैं। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों के ईमान का एक जीता जागता सबूत है, जिसे नस्ल दर नस्ल मोहब्बत और अकीदत से छुआ और चूमा गया है। तो ये पत्थर है कहाँ? ये खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब है, जिसे अल-रुक्नुल अस्वद यानी स्याह कोना भी कहते हैं। हज और उम्रे के दौरान जो काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं यानी तवाफ, उसका आगाज़ भी यहीं से होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर असल में है क्या, इसकी साख्त कैसी है। आइए ज़रा इसकी तबी खुसूसियात पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, जो हिजरे अस्वद आज हमें नज़र आता है ना, वो कोई एक बड़ा पत्थर नहीं है, बल्कि ये कई छोटे टुकड़ों का मजमुआ है जिन्हें चांदी के एक फ्रेम में जोड़कर रखा गया है। वक्त के साथ साथ इसका रंग गहरा सुर्खी माइल भूरा हो गया है और जैसा कि हमने शुरू में सुना, लाखों हाजियों के छूने की वजह से इसकी सतह बिल्कुल हमवार हो चुकी है। इस पत्थर की कहानी बहुत पुरानी है और काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। आइए इसकी तारीख के कुछ सबसे अहम वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं। आप जानते हैं, इस्लाम से पहले भी इस पत्थर की बेहद ताज़ीम की जाती थी। तारीख में इसने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं। इसे नुकसान भी पहुंचाया गया और 930 ईस्वी में तो करामतियों ने इसे चोरी कर लिया था और पूरे 22 साल तक अपने पास रखा। जब ये वापस आया तो ये 60 टुकड़ों में टूट चुका था। इसकी तारीख का एक बहुत ही मशहूर वाक़या काबा की तामीर-ए-नौ के दौरान पेश आया। हुआ यूं कि मक्का के तमाम कबाइल इस बात पर झगड़ पड़े कि हिजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखने का शरफ किसे मिलेगा। तब एक नौजवान मोहम्मद ने एक बेहतरीन हल पेश किया। पत्थर को एक कपड़े पर रखा गया, हर कबीले के सरदार ने कपड़े का एक कोना पकड़ा, सबने मिलकर इसे उठाया और फिर खुद मोहम्मद ने इसे उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा तनाज़ा टल गया। और आज भी ये पत्थर इस्लाम के सबसे अहम रुकन यानी हज का एक मरकज़ी और आप कह सकते हैं एक लाजमी हिस्सा है। हिजरे अस्वद से जुड़ी जो सबसे अहम रस्म है उसे इस्तिलाम कहते हैं। इसका मतलब है तवाफ के दौरान उसे बोसा देना, छूना या अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो दूर से ही उसकी तरफ हाथ का इशारा करना। तवाफ में होता यह है कि काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं और हर चक्कर का आगाज़ और इख्तिताम हिजरे अस्वद से ही होता है। हाजी हर चक्कर पर इस्तिलाम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करते हैं। ये अल्फाज इस गहरे रूहानी और जज्बाती तजुर्बे की अक्कासी करते हैं जो लोग इस पत्थर के करीब महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं रहती बल्कि ईमान का एक बहुत ही गहरा और साथी लम्हा बन जाती है। तो जिस्मानी रसूमात से हटकर इस पत्थर की अलामती और रूहानी अहमियत आखिर है क्या? इस्लामी तारीख में इस पत्थर की अहमियत पर एक बहुत मशहूर मुकालमा मिलता है। दूसरे खलीफा उमर ने कहा था कि वो इसे सिर्फ इसलिए चूमते हैं क्योंकि उन्होंने पैगंबर को ऐसा करते देखा था, वरना ये तो सिर्फ एक पत्थर है। जिसके जवाब में अली ने फरमाया कि ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से गवाही दे सकता है। ये दोनों नुक्ताए नज़र इस बात पर जोर देते हैं कि पत्थर की इबादत नहीं की जाती बल्कि उसका एहतराम एक अलामती अमल है। इसकी इब्तिदा के बारे में कई खूबसूरत रिवायात हैं। एक के मुताबिक ये जन्नत से उतारा गया पत्थर है जो आदम को दिया गया था। कहा जाता है कि असल में ये दूध की तरह सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। एक और रिवायत इसे ज़मीन पर खुदा का दायां हाथ यानी यमीनुल्लाह कहती है, जो अहद और वफादारी की अलामत है। लेकिन ईमान और तारीख से हटकर इसका एक और पहलू भी है जो साइंसदानों और माहिरीन अर्जियात को हमेशा से अपनी तरफ खींचता रहा है। यानी साइंसी तौर पर यह है क्या? इस बारे में कई साइंसी नज़रियात मौजूद है। सबसे मशहूर नज़रिया तो यह है कि ये एक शहाब साकिब है, यानी खला से गिरा हुआ पत्थर। कुछ माहिरीन अर्जियात इसे अकीक या इम्पैक्टाइड ग्लास मानते हैं, जो शहाब साकिब की ज़मीन से टकराने पर बनता है। एक तारीखी रिवायत में तो ये भी जिक्र है कि ये पानी पर तैर सकता है, जिसकी वजह से कुछ का ख्याल है कि ये पोमिस पत्थर भी हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि ये तमाम नज़रियात सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं। आज तक हिजरे अस्वद का कोई जदीद साइंसी तज्जिया नहीं किया गया, इसलिए इसकी असल हकीकत आज भी एक राज है। तो आखिर ये पत्थर है क्या? ईमान वालों के लिए जन्नत से एक मुक़द्दस ताल्लुक़ या साइंसदानों के लिए गहरी खला से आया एक मेहमान? शायद इसकी यही दोहरी हैसियत, रूहानी और पुरअसरार ही इसे इतना मशहूर कुन बनाती है। हिजरे अस्वद अपने राजों को बहुत अच्छी तरह से